मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदनों की जांच और मंजूरी के काम में नागपुर महानगर पालिका ने 100% सफलता हासिल की है। 8 दिनों के भीतर मनपा ने सभी आवेदनों की जांच कर 2,21,000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी प्रदान की है। मनपा आयुक्त ने इस काम में लगे ऑपरेटर से मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया। आयुक्त के निर्देश पर मनपा के आईटी विभाग ने इस काम को करने के लिए खास वॉर रूम तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से 3 शिफ्ट में आवेदनों की मंजूरी का काम शुरू है। बुधवार को मनपा आयुक्त ने इस काम में लगे ऑपरेटर से मुलाकात कर उनका खास अभिनंदन किया। यूसीएन न्यूज से बातचीत में आयुक्त ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ऐसे में मनपा भी लाभार्थी महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए तत्पर है। योजना के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था बनाई है, जिसके माध्यम से डाटा मनपा के पास पहुंचता है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना को सफल बनाने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने खासा प्रयास किया है और स्थिति यह है कि 4 दिन के भीतर ही जो सारे एप्लीकेशन हैं उनको एक तरीके से क्लियर कर दिया गया है, उन्हें अप्रूव कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट के जैसा ही है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं राज्य के, उन्होंने अलग अलग महानगर पालिकाओं और जिलों को एक टारगेट दिया था, तो उस टारगेट में नागपुर महानगर पालिका 100% सफल होती हुई दिखाई दे रही है या हो गई है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और जो सबसे खास बात है कि वॉर रूम बनाकर 3 वॉर रूम बनाकर नागपुर महानगर पालिका ने इस काम को किया। हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी सर हैं। सर, ये बताएं कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ये योजना थी, इसको किस तरीके से लीड किया नागपुर महानगर पालिका ने और क्या स्टैटिस्टिक है फिलहाल? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नागपुर सिटी के जो ऑनलाइन हमने एप्लीकेशंस रिकमेंड किए हैं अप्रूवल के लिए 2,21,000 एप्लीकेशंस नागपुर के सिटी के हमारे पास आए हुए थे। तो ये एप्लीकेशंस लोगों ने अपने खुद ब खुद थ्रू ऐप भी किए थे, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, कुछ आंगनवाड़ी सेविका के थ्रू या फिर महानगर पालिका ने जो फॉर्म रिसेप्शन सेंटर्स खोले गए थे वहाँ पे भी दिए थे। जो ऑफलाइन एप्लीकेशंस हमारे यहाँ पे दिए थे उनका हमने पहले उनको ऑनलाइन किया गया और थ्रू एप्लीकेशंस भी आए हुए ऑनलाइन एप्लीकेशंस थे। ऐसे कुल मिला के हमारे पास अराउंड 2,21,000 के आसपास ऑनलाइन एप्लीकेशंस थे जिनको हमें स्क्रूटनाइज करना था और आगे अप्रूवल के लिए रिकमेंड करना था। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, इसलिए हमने अभी राउंड द क्लॉक जो है हमारे यहाँ पे एक सिस्टम्स हमने सेटअप किया। अराउंड 100 कंप्यूटर्स और 3 शिफ्ट में हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो थे वो इस पे काम कर रहे थे। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है, हमारे खुद का स्टाफ है और उनका सुपरवाइजिंग स्टाफ था वो। तो एक लगभग 8 दिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रही और मैं खास अभिनंदन हमारे जो स्क्रूटिनाइज करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है, हमारा स्टाफ है जो देख रहा था, उस पर मॉनिटर कर रहा था, उनका करता हूँ, क्योंकि राउंड द क्लॉक उन्होंने काम किया है और बहुत ही बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशंस आए हुए थे उसको टाइमली हमने जो आगे अप्रूवल के लिए रिकमेंड किया है स्क्रूटनी करके। 4 दिन में 2,21,000 एप्लीकेशंस को अप्रूव करना, ये अपने आप में बड़ा काम है। इसको किस तरीके से किया गया? हाँ, नहीं, ऑलमोस्ट ये प्रोसेस तो 8 दिन से चल रही थी, लेकिन जो रियल स्पीड अप हुई एक 4-5 दिन पहले हुई, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो थे जिस पे हम स्क्रूटनी कर रहे थे उसको भी बढ़ा गया। ऑलमोस्ट 100 के ऊपर हमारी सिस्टम्स लगी हुई थी और 3 शिफ्ट में अराउंड 300 के आसपास हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और खुद का स्टाफ जो था वो इस प्रोसेस में एंगेज था। एक जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एक जो हमें डेडलाइन दी थी कि 5-6 अगस्त तक हमें मैक्सिमम जो हमारे पास आए हुए एप्लीकेशन है उसको स्क्रूटिनाइज करना है और आगे बढ़ाना है रिकमेंडेशन के लिए। उस प्रकार नागपुर महानगर पालिका ने अपनी डेडलाइन तो अचीव कर ली है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक कहना चाहूँगा कि अभी एप्लीकेशंस की जो डेट है वो 31 अगस्त तक है। तो इसके बाद भी जो भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं जो हमारे जोन ऑफिस में आ सकते हैं या फिर आंगनवाड़ी सेविका के थ्रू आ सकते हैं या खुद ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ सकते हैं, उसको भी प्रॉपरली हम स्क्रूटिनी करेंगे और उसको आगे रिकमेंडेशन के लिए जो वैलिड एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड करेंगे। इसमें से कुछ रिजेक्ट जो हुई हैं एप्लीकेशंस, उनके लिए अब किस तरीके का प्रोसेस रहेगा? नहीं, ये पहले जो कुछ रिजेक्ट हुए हैं, एक कुछ तो एब्सोल्यूट रिजेक्ट हुए हैं क्योंकि एज वगैरह और कुछ ऐसे फैक्टर्स है कि जिसमें कोई करेक्शंस नहीं किए जा सकते। लेकिन ज़्यादातर रिजेक्शन जो है पार्शियल रिजेक्शन है, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट अटैच करने की प्रोविज़न दी गई है या फिर अकाउंट नंबर या आधार नंबर की कुछ गलतियां हैं तो वो एडिट करने के लिए वो ऑप्शंस दिया गया है। तो ये पार्शियली रिजेक्टेड जो एप्लीकेशंस है उसमें वो वापस उन कंसर्न जो एप्लीकेंट है उसके पास जाते हैं और वो वहाँ पे एडिट करके उसको अगेन रीसबमिट कर सकते हैं।
31 तारीख तक जो है वो ये योजना में नॉमिनेशन या फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा। तो ऐसे में शहर की जो महिलाएं जिन्होंने अब तक इस प्रक्रिया में अपना सहभाग नहीं लिया होगा, उनके लिए आप क्या अपील करेंगे? नहीं, यही सबसे अपील रहेगी कि अभी तक तो इस योजना में बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, जनप्रतिनिधि हो या लोग खुद है या हमारी जो आईसी के थ्रू हमने ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, उनके थ्रू हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी महिलाएं हैं इस योजना में जो बैठती है, एलिजिबल है, उनको अप्रोच करके उनके एप्लीकेशन लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ लोग रह गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एलिजिबल है इस योजना के लिए वो सभी महिलाओं ने इसमें एप्लीकेशन करनी चाहिए, ऐसे मेरा आह्वान रहेगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त तो डॉक्टर अभिजीत चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से लाडली बहना योजना का जो फॉर्म है या जो आवेदन आए हैं उसकी प्रक्रिया को किस तरीके से अप्रूव किए जाने की प्रक्रिया को किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका ने अंजाम दिया और 100% सफलता शुरुआती दिनों में एक बड़े टास्क के रूप में उसे पूरा भी किया है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।